स्टूडेंट्स, आज पॉलिनोमियल का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। मैंने प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ और साथ ही साथ थोड़ी सी जो पिछले दो वीडियो में थे उनकी कुछ समरी को आप दिमाग में रखें कि जिससे प्रॉब्लम को आपको समझने में काफ़ी सुविधा होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग जीरोज के बारे में मैंने बताया था। जीरोज क्या है? एक रियल नंबर है। ये हमेशा याद रखिएगा, जीरोज क्या होता है? एक रियल नंबर होता है और इस प्रकार से होता है वो सच दैट जैसे ही उस पॉलिनोमियल के अंदर इस वैल्यू को पुट कीजिएगा, है ना, सपोज मान लेते हैं अल्फा, वो क्या आउटपुट क्या मिल जाना चाहिए? जीरो। तब इस ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं जीरोज। यानी जीरोज क्या है? जीरोज इज अ सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन विच पॉलिनोमियल द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स विल बी जीरो। माने उन सारे पॉइंट्स का ये कलेक्शन लेता है। जीरोज क्या है? एक सेट है, इनके अंदर वह सारा पॉइंट होता है जिस पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितने के इक्वल हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। और ऐसे सारे पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? जीरोज कहेंगे। तो आज इसको हल्का सा डायग्राम के अंदर समझिए। जैसे मान लेते हैं एक सेट है और जानते हैं कि पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, यानी कि उसके अंदर जो भी वैल्यू इनपुट वाला होगा यही इनपुट बॉक्स है। ये आपका क्या है? इनपुट। ये आपका क्या है? आउटपुट। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं डोमेन। और ये आउटपुट जितना होता है उतना होता है रेंज। लेकिन ये आउटपुट किसके अंदर समाया रहता है? इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस पूरे बक्से को कोडोमेन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा 1 एलिमेंट है, अल्फा 2 एलिमेंट है, अल्फा 3 एलिमेंट है। मान लेते हैं यहाँ बहुत सारा एलिमेंट है, एक जीरो भी है। तो देखिए कि इसका मैप जीरो पर बन रहा है, इसका मैप जीरो पर है, इसका मैप जीरो पर है। और ये एक फंक्शन डिफाइंड है और ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या होता है? एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। क्लियर? अब यह 3 पॉइंट से ये 3 नंबर जो है, इस 3 नंबर पर इस फंक्शन का आउटपुट क्या मिल रहा है? जीरो। इसका अर्थ है कि अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। और जैसा कि आप जान भी रहे हैं कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर n डिग्री का है, इसके पास डिग्री कितना है? n, यानी n डिग्री का ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोज। यानी उसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एट मोस्ट n। कभी यह नहीं रटिएगा कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके पास 2 ही जीरो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा, यानी एट मोस्ट 2 होगा, 2 से कम हो सकता है। क्लियर? चलिए इन सारी बातों को मैं बता चुका हूँ। थोड़ा सा आपको प्रीव्यू करा रहा हूँ कि क्वेश्चन बनाने के दरमियान में आपको क्वेश्चन बनाने के कॉन्सेप्ट में किसी तरह की परेशानी ना हो। चलिए इन बातों को देखें। और एक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कंडीशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, लेकिन ये ऑब्वियसली होता ही होता है क्योंकि इसके बिना वो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या था कि हम लोग 2 जीरो जिसके लिए थे अल्फा और बीटा नेमली, है ना। और ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, है ना। ऐसा हम मान के चलते इस क्वाड्रेटिक के पास जीरोज है और वह दोनों क्या है? अल्फा और बीटा। जैसा कि आप पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बाय ए। तो ये सब चीज़ को आपको अच्छे ढंग से याद भी रखना है कि अल्फा प्लस बीटा कितने के इक्वल होता है? माइनस बी बाय ए। और बी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम रखना है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। हो सकता है कि इक्वेशन में बी का प्लेस यहाँ दे दिया, माने कि बी लिखा हुआ है और यह बताता है बी एक नंबर को शो नहीं कर रहा है, वो प्लेस को शो कर रहा है, वो किस प्लेस पर है। तो याद रखिएगा बी मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मीन्स coefficient of x square, C for constant term and A for coefficient of x square। और यह क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड coefficient of a quadratic polynomial। क्लियर?
यह आपका एक रिलेशन शो करता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आर सी अग्रवाल की किताब के एग्जाम्पल्स के अंदर से है। मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन बताता हूं, उससे जो टेक्स्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x। क्लियर? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्वेश्चन को बार बार पढ़े, क्वेश्चन को तब तक पढ़े कि जब तक आप क्वेश्चन को समझ न जाए, यानी क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है और क्या आपसे डिमांड कर रहा है। अगर इन बातों को समझ जाइएगा तो आपको चलने का एक रास्ता मिल जाएगा कि हम क्वेश्चन के आंसर की ओर किस प्रकार से बढ़े। तो सबसे पहले तो आपका यह दिया हुआ है, क्वेश्चन को निचोड़ क्या निकला कि यह आपका एक पॉलिनोमियल है। मेरा पहला मकसद क्या है, जीरोज को निकालना, है ना। पहला मकसद क्या हो गया, जीरोज को निकालना। सेकंड क्या हो गया कि वह जो जीरोज आया और इसके जो कॉफिशिएंट है उसके बीच में एक रिलेशन को, जो रिलेशन आप जान रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो उसी चीज़ का यहाँ पर क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है कि वह सही है, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी वो रूल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे। एट फर्स्ट सॉल्यूशन डालने का थोड़ा सा आदत डालिए। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को, इसका एक नेम रख देता हूं कि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। आपका है 6x² -3 -7x। यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² -3 7x। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे। नहीं भी सजाइएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो फैक्टर सब करते हैं तो हम लोग का एक तरीका बन जाता है कि हम लोग ऐसे लेते हैं। इसलिए कोशिश करेंगे सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लेंगे। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाने की बात किया जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ज़्यादा हम लोग प्रेफरेंस करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम पावर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखिए, उसका याद कीजिए क्वाड्रेटिक का -3। क्लियर? यह आपका क्वाड्रेटिक है और हम थ्योरी से जान रहे हैं कि इसके पास एटमोस्ट कितना जीरो हो जाएंगे, 2, और वही आपको निकालने के लिए कह रहा है और साथ ही साथ रिलेशन भी एग्जिस्ट करने के लिए रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पुट कर लेंगे। नाउ वी पुट px इज इक्वल टू 0। हम इसको 0 पुट कर लेंगे। मैंने पुट करने का अर्थ है कि हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इस पॉलिनोमियल से हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले देखते हैं इसको निकाल कर, उसके बाद बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। डैट इज, हम कह सकते हैं 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x² -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। 3x 2x -3 प्लस 1 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x -3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर? अब देखिए, यही आपका गिवन पॉलिनोमियल था और इसी गिवन पॉलिनोमियल से हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म किए। इक्वेशन क्यों फॉर्म किया? इक्वेशन का क्या होता है, ये रूट, ये क्या निकला, रूट। तो रूट किसके रेस्पेक्ट में, इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में। तो रूट्स होता क्या है, व्हाट इज रूट? रूट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। रूट क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इसका अर्थ है अगर यह रूट निकला है तो यह 100% इसको सेटिस्फाइड करेगा और 100% सेटिस्फाइड करेगा। इसका अर्थ है कि हम इस वैल्यू को, x के वैल्यू 3/2 को
यदि हम लोग LHS में पुट करेंगे तो हम लोग का RHS क्या मिलेगा, 0 के इक्वल सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका अर्थ है कि अब इसको आप पॉलिनोमियल की लैंग्वेज सोचिए, यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 3/2 और आउटपुट क्या मिल रहा है हमको 0। तो जिन जिन पॉइंट पर यानी उस वेरिएबल के जिन जिन वैल्यू पर आउटपुट आपको 0 मिलने लगेगा तो वो पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरोज। तो यह क्या है, आपका रूट्स भी है, यह आपका एक जीरोज भी है। जीरोज इसके रेस्पेक्ट में यानी पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में है और रूट्स इक्वेशन के रेस्पेक्ट में है। तो इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग किसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करके क्यों जीरोज निकालते हैं। जीरोज निकालने का मेन ही थीम है कि हम लोग क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल से फॉर्म करते हैं इक्वेशन को और इक्वेशन को सॉल्व करके उस इक्वेशन का रूट निकालते हैं। रूट्स निकालने के बाद, रूट्स निकालने के साथ ही वह रूट्स इक्वेशन को 100% सेटिस्फाइड करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा मीन्स आपका LHS में आपका गिवन पॉलिनोमियल ही है और इसको सेटिस्फाइड करेगा यानी LHS का वैल्यू RHS के बराबर है, यानी आउटपुट क्या मिल जाएगा 0। यानी यह सब इनपुट के लिए यह आउटपुट क्या है 0। तो ये क्या हो गया, ये समझाने के लिए था। अंत में लिख देंगे दस द रिक्वायर्ड रूट्स इज इक्वल टू 3/2 - 1/3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक पहलू हुआ और सेकेंड इसका क्या है कि आपको वेरिफिकेशन करके भी दिखाना है कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन आप याद किए हुए हैं वह यहाँ पर फॉलो हो रहा है यानी सही है या नहीं है। सही तो होना ही है, बस आपको करके दिखाना है कैसे। अगेन अब देखिए, लैंग्वेज लिखना आपके हाथ की चीज़ है, आप जितने अच्छे ढंग से लिखिए। यहाँ पर अगर टॉपिक बना सकते हैं वेरिफिकेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एक अंडरलाइन देके फिर यहाँ सॉल्यूशन दे दिए। ये क्या हो गया कि ये क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन को जितने अच्छे भाषा में आप अगर आंसर दीजिएगा तो कॉपी चेक करने वाले पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। और आपकी भी अच्छी होनी चाहिए कि आप अच्छे भाषा का प्रयोग करके मैथ को सॉल्यूशन दीजिए। ऑब्जेक्टिव की बात रह गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव की जब बात है तो आपका भाषा लिखने के क्रिया भी अच्छी होनी चाहिए। देखने में, सुनने में ये पता चले कि आप अगले को समझा रहे हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, कैसे कैसे रीजन के साथ। चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप इन बातों को जोड़ सकते हैं या फिर अगेन लिख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सोचिए यह क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे आपको रिलेशन दिखाना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में दो ही रिलेशन था क्वाड्रेटिक के अंदर, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप लैंग्वेज का प्रयोग कर लीजिए, लिख दीजिए इस तरह से, अच्छी बात है, सम ऑफ जीरोज। ब्रैकेट में भी दिखा दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अब जो आपका जीरोज निकला है पहले आप उसको उस यहाँ से सम निकालिए और तब देखिए कि वहाँ से वो मैच कर रहा है -b/a के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका आया था 3/2 - 1/3, तो 3/2 प्लस -1/3 और आपका पॉलिनोमियल था 6x² - 7x - 3। अब एलसीएम लेंगे 6, 9, 2 यानी कि 7/6। तो अब देखिए 7/6 को हमेशा लिख सकते हैं -7/6। पहले तो हम प्लस करके यहाँ ले आए और इसी चीज़ को हम लोग जो जान रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आप यहाँ से नहीं तो निकाल लीजिए, -b का वैल्यू -7, a का वैल्यू 6 माइनस। अब देखिए जो आपका जीरो जो आपको ऑब्टेंड हुआ था उससे सम निकाले और फॉर्मूला को बैठाए, ये दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मैच कर रहा है, इक्वल है। इसका अर्थ है कि वह जो फॉर्मूला था वह सही है। अब या तो आपके ऊपर है यहाँ पे डिपेंड कि आप इसको -b/a करके दिखा दीजिए तो भी चलेगा, या फिर आप यहाँ लैंग्वेज का प्रयोग कीजिए -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ देखिए -7 को कोफिशिएंट ऑफ x बाय 6 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर। चलिए उसी प्रकार से दूसरा दिखाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा।
3/2 इंटू -1/3। आप यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कीजिए, क्योंकि आप दिमाग में भी थोड़ा सा आपका चलना चाहिए, थ्योरी आपका मजबूत होना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। C मीन्स ये पार्ट और A मीन्स 6। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि नीचे आपका 6 रह जाए। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, कितना कितना हो जाएगा, -3/6। अब देखिए मैच कीजिए, ये हो रहा है C/A। ये आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया आपका, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 10 वेरिफिकेशन इज डन। नहीं भी लिखिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह, लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे भाषा का प्रयोग कीजिए। जितने अच्छे लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा अच्छी बात है। तो इस टाइप से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्पल के अंदर। सेकंड एग्जाम्पल में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको टच नहीं करूँगा। जैसे ये आपको एक टाइप बता दिया, इस टाइप के जो सिमिलर है आप उसे बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे यह बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रह गई, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा। क्लियर? तो अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ पॉलिनोमियल क्या होगा, चेंज होगा। कुछ अलग पॉलिनोमियल है, अगले क्वेश्चन में अलग पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ भी वही बात है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इससे आपको जीरोज ऑब्टेन करना है और रिलेशन को एडजस्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखता हूँ। लिख भी देता हूँ एग्जाम्पल 4। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला ही लाइन से आपको पता चल रहा है कि मेरा गोल क्या है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -1 -20। अब देखिए क्या किया है, पहले इसका छोटा सा रफ हल्का दिमाग में बैठा लीजिए। आपका क्या दिया हुआ है, सम है ना, जैसे भी लिख लिए। सम कितना दिया हुआ है, -1, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, -20। आल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। और आप जो पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कीजिएगा, है ना, फर्दर फिर आपको क्या करना है, जीरोज भी ऑब्टेन करना है। यानी आप समझ गए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग को यह पता चला कि हम लोग का काम क्या है, कि सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्रिएट करना। तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा, या फिर x - अल्फा इंटू x - बीटा। ये दोनों बात को मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर? तो आपको यह दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बनाना बड़ा आसान है। जब क्वाड्रेटिक बन गया तो फिर जीरोज निकालना भी बड़ा आसान है। चलिए आप करते हैं। सबसे पहले तो आप मान लीजिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। क्लियर? गिवन में क्या है, गिवन दिया हुआ है आपको अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज -1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -20। ठीक है, आप इस चीज़ को एक मान लीजिए। ये आपको गिवन है। अल्फा बीटा हम नेम कर लिए कि हम लोग को लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ गई, सम ऑफ जीरोज नहीं लिखना पड़ा, हम लोग डायरेक्ट अल्फा + बीटा, अल्फा इंटू बीटा। Therefore, required polynomial है ना,
इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए यह फॉर्मूला तो लगा के तो हम लोग निकाल ही लेते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटि रह जाती, इसको एक कांस्टेंट जरूर लिया कीजिए। देखिए दिए गए पॉलिनोमियल से आप जब जीरोज ऑब्टेंड कीजिएगा आपको यूनिक मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जीरोज दिया हुआ है, अगर हम उस जीरोज की हेल्प से अगर हम पॉलिनोमियल को ऑब्टेंड करने लगेंगे तो इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। तो हम लोग के का वैल्यू 1 लेके चल जाते हैं, आपका किताब का आंसर मैच कर जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ लिख भी दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है, यहाँ लिख दीजिएगा जो भी आपका आएगा। यहाँ बगल में आपको ये चीज़ दर्शाना जरूरी है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। और के क्या था, जिसमें आपको थ्योरी पे निकाले थे रिलेशन, वहाँ देखे होंगे के क्या था, कॉसेंट के रूप में आया हुआ था, है ना। यानी के कॉसेंट है, और कॉसेंट कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1/4 भी हो सकता था। क्लियर। तो निगेटिव हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, फ्रैक्शनल हो सकता था, यानी कोई भी रियल पार्ट्स हो सकता था वो। तो इससे क्या होगा, पॉलिनोमियल का वे वही रहेगा। जब आगे क्लास में पढ़िएगा इसका ग्राफ व्राफ में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। बस क्या है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, मानी कि उसका नेचर एक जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्राफ भी हल्का हल्का मानी कि आगे पीछे होगा, लेकिन वे वही है, मानी कि पैटर्न वही है उसी घर का, यानी एक जैसा रूप रंग। ये जितना भी पॉलिनोमियल्स होगा के अलग अलग वैल्यू के लिए, वो जो सेट बनाएगा इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स का, वो एक नेचर जैसा होगा। यानी एक नेचर क्या है, उसका जीरोज यह है। यानी कि जब आगे क्लास में देखिएगा तो जीरोज मीन्स क्या होता है, यह आपका जैसे कोई पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस पे कट किया, तो यही देखिए इसी एक्स के वैल्यू के लिए वाई मेरा क्या है 0, इसी एक्स के लिए वैल्यू मेरा क्या है वाई 0। जब मैं आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा तब फिर आपको बताऊंगा जीरोज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम ग्राफ के रूप में कैसे सोचेंगे, जीरोज कहाँ कहाँ मिल रहा है पॉलिनोमियल का। तो ये दोनों पॉइंट क्या है, जीरोज, है ना। तो सबका ग्राफ का थोड़ा सा नेचर बदलेगा, लेकिन सबका कटिंग यहीं पर देगा। बात समझे मेरी। तो आपकी इच्छा, आप के को न लेते हुए बनाइए या के को लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। के अब इस वैल्यू को यहाँ से पुट कर लीजिए, सारा चीज़ आपको गिवन में ही है। जैसे ही पुटिंग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ रखेंगे -20, विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। या अगर आपको नहीं देना है कि मत दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20, ये आपका किताब से हूबहू मैच कर जाएगा। और किताब ये सोच के देता भी है कि के का वैल्यू 1 लेके ही चलता है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट को छोटा मत बनाइए, है ना। उसको अच्छे ढंग से समझिए कि के क्यों रखते हैं, क्यों लेना चाहिए। क्लियर। अब है सेकेंड स्टेप इसका क्या, कि आपको इस पॉलिनोमियल से क्या करना है, रूट्स ऑब्टेन करना। तो रूट्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे। चलिए बना ही देता हूँ। फॉर जीरोज वी पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर के रखे हैं तो के रखिए, अदरवाइज अगर नहीं रखे हैं तो मत रखिए। इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 माइनस 4 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -5 और एक्स इज इक्वल टू 4। Thus the required zeros are 4 and -5। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसके बाद फिर उस टाइप से बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो एग्जाम्पल नंबर 4 में है वही आपका एग्जाम्पल नंबर 5 में है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। Example 6, if the product of zeros of the polynomial ax square minus 6x minus 6 is 4, find the value of a।
आपका मकसद गया वैल्यू ऑफ ए निकालना है। ए कहाँ पर है? पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल कैसा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, और इसमें क्या दिया हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 4, यानी प्रोडक्ट ही सिर्फ दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल का नेम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लेट, और अल्फा बीटा कह भी दीजिए तो वो भी अच्छा रहेगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial px is equal to ax square minus 6x minus 6 according to question। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, मानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है? 4, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4। ये गिवन है और पॉलिनोमियल ये है। अब आपको पहुंचना है किसके वैल्यू तक? ए के वैल्यू पर, यानी ए का मान क्या होगा। तो ए का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सोचेंगे थोड़ा सा। अल्फा इंटू बीटा आपके दिमाग में तुरंत, अगर आपका मानी कि आप फार्मूले को बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, और एलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा फार्मूला होता भी नहीं है। फॉर्मूले को देखिए, उसमें निकालेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखिए यहाँ से देखेंगे सी का ये पार्ट है -6 और ए का ये पार्ट है ए ही, तो -6 बाय ए होगा इसका वैल्यू। तो इसका अर्थ एक इक्वेशन बनेगा ए में, आसानी से ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो तुरंत उसको पुट करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी का वैल्यू -6। और देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कोई +6 ले लेते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ प्लस देखिए इस ढंग से आया। तो देखिए अब सी के जगह पर, अब इसको देखिए बी के जगह पर, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी के स्थान पे क्या है? सी के प्लेस पे क्या है? -6 बाय ए मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ए ही है। अगर यहाँ अल्फा रहता तो अल्फा रखते हैं, बीटा रहता है बीटा रखते हैं, वाई रहता वाई रखते हैं, मतलब जो रहता है यहाँ पर, जो भी आपका कॉफिशिएंट के रूप में आता उसको यहाँ रख देते हैं। ए इज इक्वल टू 4, आपको हो जाएगा 4a इज इक्वल टू -6 बाय 4 यानी -3 बाय 2। दस द रिक्वायर्ड a इज इक्वल टू -3 बाय 2। ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। तो तेजी में करते हैं, समय थोड़ा सा। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल को मान ही लीजिए आप। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x प्लस 6a। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, सॉरी एक्स स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यह आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और देखिए यहाँ क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल समझते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 1, देन बोथ नंबर आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी जब दो चीज़ का गुणनफल प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो जाता है तो उन दोनों को एक दूसरे का क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। तो इसका एक जीरो जो है वह दूसरे जीरो का क्या है? रेसिप्रोकल है। तो हम इसका एक जीरो मान लेते हैं। लेट अल्फा बी इट्स 1 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अदर जीरो विल बी, अदर जीरो क्या हो जाएगा? इसी का रेसिप्रोकल। और दो का प्रोडक्ट 1 है तो एक को निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 डिवाइड अदर। मान लेते हैं कोई दो नंबर है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक्स मीन्स 1 बाय वाई, वाई मीन्स 1 बाय एक्स, यानी एक्स और 1 बाय एक्स जो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो एक इसका जीरो, इसका अगर अल्फा का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा। क्लियर? अब हमको, आपका मकसद क्या था? ए का वैल्यू निकालना। ए यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने ए का वैल्यू क्या था इस पॉलिनोमियल में। अब देखिए कुछ ये दोनों क्या है? अदर अलग अलग है, माने कि ये दोनों आपका दो जीरोज हैं
अब इस दोनों में कोई रिलेशन सोचिए, प्लस करके कोई फ़ायदा नहीं होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोचेंगे तो देखते हैं कुछ फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि यह वैनिश हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो यहाँ भी उस फॉर्म पे हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे ना, अल्फ़ा इंटू 1/α यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a, तो c के प्लेस पर क्या है 6a, और a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a² + 9, है ना। अगर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ बता देंगे c/a। अब देखिए इसका प्रोडक्ट 1 = 6a/a² + 9, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a² + 9 = 6a - 6a + 9 = 0। आप या तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, या फिर देखिए a - 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे ये टूट जाएगा, और a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में है 8 भी आप बना सकते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी परेशानी होगी तो फिर मैंने कि आप कमेंट सेक्शन से मुझे बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल आपने नहीं बना या किसी में परेशानी है ना। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको टच कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, गिवन f(x) = x² - 4x + 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ α⁴ β² प्लस α² β⁴। अब क्या है, अल्फ़ा बीटा इसका जीरोज कह दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। और इस टाइप की चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा पहले मन में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, आपको एक तरीका मिल जाएगा। हम देख रहे हैं कि α² β² इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा α² प्लस β², यानी कि आपको रह गया कि पॉलिनोमियल का वो जो आपका रिलेशन था जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में, यानी उसका प्रयोग है, उसका यूज है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, और क्वेश्चन कह ही दिया है कि अल्फ़ा बीटा इसका जीरोज है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होता है -b/a, तो -b के प्लेस पर -4/a = 4। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a एंड 3/a ना। अब आपको वैल्यू निकालना है किसका, α⁴ β² प्लस α² β⁴। चलिए यहाँ कॉमन ले सकते हैं, α² β² क्या हो जाएगा α² प्लस β²। अब तो इसके बदले इसके जगह पर हम आराम से इसको रख सकते हैं, एक काम आसान हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को याद कीजिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में एक फॉर्मूला है, अब नहीं होता तो इसको ऐसा लिख लीजिए, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तब आपको समझ में पता चलेगा इसके प्लेस में हम वैल्यू रख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। एक फार्मूला और था, आप अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा भी रख सकते थे, लेकिन फिर आपको अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं था, है ना। तो हम उस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे जहाँ पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आसान पड़े, यानी कि उसके बारे में आपको जानकारी हो। चलिए अब करना क्या है, सारी वैल्यू को वहाँ पुट कर दीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा 3 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा बीटा 4 2 स्क्वायर -2 इंटू 3। आप यहाँ पर अगर इसको दे सकते हैं 1 तो यहाँ बगल में लिख दीजिएगा रीजन फ्रॉम 1। ये हो गया आपका 9 इंटू 16 - 16 इट मीन्स 90। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के 2 वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताया, थ्योरी समझाया। उसका तीसरे वीडियो में थोड़ा सा समरी देके हम लोग प्रॉब्लम्स पाएँ। अगले वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूँगा, इस पर अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप साथ साथ वीडियो के साथ साथ अपने चैप्टर का अच्छे ढंग से आप तैयारी कीजिए। आपको 10th क्लास CBSE बोर्ड मैथ में कहीं भी किसी भी जगह परेशानी मैं रहने नहीं दूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है
कि मैं आपका सारा जो आपका थ्योरी पेपर हो, कॉन्सेप्ट मन की आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हो, कैसे मैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स उठाएं, तो जितने बातों को मैं बता रहा हूँ सिर्फ मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। मैं आपको मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैट्रिक सीबीएसई बोर्ड के मैट्रिक 10th क्लास के लिए आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी। मैं आपका सारे परेशानी को सॉल्व कर दूंगा, सारे परेशानी को हटा दूंगा। मैथ में आप अच्छे मार्क्स लाने के लायक बन जाइएगा। चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।